गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 10वीं की हिंदी में बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन द्वारा लिखी थी बादल को घिरते देखा है का पद्य हम 3 पद्य पढ़ चुके हैं। एक आखिरी पद्य बचा है, उसको समझा रही हूँ। इसमें उसके पहले पद्य में कहा गया है कि बसंत ऋतु का आगमन, बसंत ऋतु का जैसे ही आगमन होता है मौसम इतना सुनहरा लगने लगता है, मन को भाता है। पशु पक्षी से लेकर मानव प्रत्येक जीव को बसंत ऋतु इतना मनमोहक लगता है, क्योंकि उस समय का जो मौसम होता है ना अधिक गर्मी होता है ना अधिक ठंडी होता है। तो उस समय का जो मौसम होता है बहुत सुहावना होता है, इसीलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। उस समय सूर्य का उगना, उनका बाल अरुण बालकपन का दिखना, ऐसा लगता है जैसे उसमें ठंडकता भरी हो। और चकवा चकवी जो उस अपने विरह के रुदन में रात भर रुदन करते रहते हैं, वह सुबह जैसे ही सूर्य उदय होता है दोनों अपना क्रंदन भूल जाते हैं और मस्त शैवाल बिछे हुए तालाब में जो शैवाल बिछे हुए हैं वहां पर हरी दरी के समान दिख रहा है वो शैवाल, उस शैवाल में दोनों क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। कवि कह रहे हैं कि ऐसे बादल को घिरते देखा है। तो चौथा इसमें पद्य दिया है, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में, जो ऊपर घाटी है वहां बर्फ है, क्योंकि बहुत ऊंचाई में है तो बर्फ से ढके होना सहज है। 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, हजारों फीट ऊंचाई पर वहां बर्फ जमी हुई है। अलख नाभि से उठने वाली, इस ऊपर जो बर्फ से ढके हुए हैं सहस्त्र ऊंच धरती, जो समतल मैदान है उससे बहुत हजारों किलोमीटर ऊपर जो पर्वत है उसमें बर्फ जमे हुए हैं। वहां पर कह रहे हैं कि जो मृग है वह उसके नाभि में जो कस्तूरी होती है वो उसको ज्ञात नहीं होता और सुगंध इतना आता है कि उसको वो ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगता है, घूमते घूमते देखता है और वो उसको जब कस्तूरी दिखाई नहीं देता, नहीं मिलता, तो वो अपने आप पर वो चिढ़ते हुए दिखाई देता है। कवि कह रहे हैं कि जैसे हिरण उस कस्तूरी के सुगंध में उन्मादित होकर इधर उधर भटक रहा है, उस कस्तूरी को ढूंढ रहा है, परंतु उसको ये ज्ञान नहीं है कि कस्तूरी जो है उसी के नाभि में है, सुगंध जो आ रहा है वो उसी के नाभि में है। इसमें और कहते हैं कि भगवान जो है प्रत्येक जीव के अंतरात्मा में होती है और प्रत्येक जीव जो है उसे ढूंढने के लिए इधर उधर प्रत्येक मंदिर देवालय में घूमते रहते भगवान को ढूंढने के लिए, परंतु उसको इतना ज्ञान नहीं होता प्रत्येक जीव के अंदर में भगवान निवास करते हैं। उतना अगर इंसानों को समझ में आ जाए तो वो भटकना छोड़ देंगे। वैसे ही कस्तूरी जो है हिरण के नाभि में होता है, परंतु हिरण को इसका ज्ञान नहीं होता और वो इधर उधर भटकते रहता है उस सुगंध के उन्माद में, परंतु नाभि कस्तूरी उसी के नाभि में रहता है, जबकि उसको उसका पता ही नहीं चलता और वो भटकते रहता है और अगर उसको नहीं मिलने पर वो चिढ़ते हुए दिखाई देता है। तो कवि इसी को कह रहे हैं कि उतने ऊंचे पर्वत पर जहाँ पर बर्फ से ढकी हुई है वहां पर मैंने हिरण को कस्तूरी की तलाश में इधर उधर भटकते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसका प्रश्न उत्तर मैं भेज दी हूँ, आगे की पढ़ाई देखेंगे।